हेलो दोस्तों, आज मैं आपके स्टॉक मार्केट बेसिक बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे चलता है, लोग इससे कैसे पैसा कमाते हैं, आप शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमा सकते हैं। सभी बेसिक से बेसिक शेयर मार्केट नॉलेज आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है अगर आप स्टॉक मार्केट की जानकारी चाहते हैं। वैसे तो मुझे इस नॉलेज के लिए अप्रॉक्स 15,000 खर्चने पड़े थे फॉर बाइंग और शेयर्स एटीसी, लेकिन आपको फ्री में मिल रहा है तो आपके लिए उतनी वैल्यू नहीं होगी इस वीडियो की। बाय द वे, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, कुछ काम कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को सेव टू वॉच लेटर में डाल दीजिए। जब फ्री हो तब इस वीडियो को देखना, बिकॉज ये आपका रोड मैप है फ्रॉम बिगिनर टू प्रो। अगेन एंड तक देखना, क्योंकि इसका हर मिनट आपके पैसे के लायक है। कैन चेंज योर फाइनेंशियल कंडीशन। सबसे पहले बेसिक समझो, स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है। लेट एक्सप्लेन विद अ सिंपल स्टोरी। एक दिन तुम्हारे दिमाग में एक धमाका आइडिया आता है, मैं एक जूस कंपनी स्टार्ट करता हूँ और उसका नाम फ्रेश फिज जूसेस रख लेता हूँ। एंड नाउ तुम्हें लेमन, शुगर बॉटल्स और एक स्टॉल चाहिए। मानो ये सब की कॉस्ट टोटल 10,000 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम्हारे पास सिर्फ 2,000 है। अब तुम सोचते हो मैं पैसा कहाँ से लाऊं। तुम डिसाइड करते हो अपनी कंपनी के 100 पार्ट्स बनाओगे, यानी 100 शेयर्स, हर एक 100 रुपए का। अब तुम अपने दोस्त को बोलते हो भाई मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, अगर बिजनेस चलेगा प्रॉफिट सबको मिलेगा। तुम्हारा दोस्त रोहन 1000 रुपए के 20 शेयर खरीद लेता है। अनन्या और प्रिया भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करती हैं। अब ये सब लोग शेयर होल्डर्स बन गए, तुम्हारी कंपनी के को ओनर्स। एंड नाउ तुम्हारा जूस बिजनेस पॉपुलर हो जाता है, लोगों को तुम्हारा टेस्ट पसंद आता है एंड सेल्स बढ़ने लगती है। अब सब लोग तुम्हारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, डिमांड बढ़ती है तो शेयर का प्राइस 100 से बढ़कर 200 रुपए हो जाता है। अब रोहन अपने 20 शेयर बेच देता है। 2,000 रुपए के शेयर अब 4,000 रुपए के हो गए। रोहन 2,000 रुपए के प्रॉफिट में निकल जाता है। अब प्रॉफिट देख के खुश मत हो जाना, रिस्क भी है। अगर तुम्हारा जूस खराब हो गया, लोग खरीदना बंद कर देंगे तो शेयर का प्राइस 100 से गिरकर 50 भी हो सकता है। एंड नाउ अगर रोहन बेचता है तो उससे लॉस हो जाएगा। यही होता है स्टॉक मार्केट, एक ऐसी जगह जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर प्राइस बढ़ता है, अगर कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो शेयर प्राइस गिरता है। नाउ सिंपल वर्ड्स में समझे तो स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां हम कंपनीज के छोटे छोटे ओनरशिप पार्ट्स यानी शेयर खरीदते और बेचते हैं। कंपनी जितनी ग्रो करती है शेयर का वैल्यू उतना बढ़ता है। अब ऐसे सब कंपनियों से डायरेक्ट शेयर तो बाय कर नहीं सकते, इसके लिए हमारे पास दो बड़े एक्सचेंजेस हैं जो डिजिटली मोबाइल लैपटॉप पर शेयर बेचना खरीदना अलाउ करते हैं। फर्स्ट NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है 1875 से, वहीं NSE 1992 में आया और टेक्नोलॉजी के साथ रिवॉल्यूशन लाया। आज 90% ट्रेडिंग NSE पर होती है। एंड नेक्स्ट, ऑनलाइन मोबाइल से शेयर बेचने खरीदने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है, जहां आप बैंक अकाउंट की तरह एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। आप डीमेट अकाउंट खुद से फोन से ओपन कर सकते हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, मैं इस टॉपिक पर एक लाइव वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको लाइव अकाउंट ओपन करके बता दूंगा एंड कौन से ब्रोकर में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए एंड कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। तो कमेंट कीजिए एंड कम ऑन टू द टॉपिक। एक्सचेंज, ब्रोकर, सेलर, बायर सब एक डिजिटल नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। आफ्टर ओपनिंग डीमेट अकाउंट और डिस्क्रिप्शन लिंक आप भी कनेक्टेड हो चुके हो इस चेन में और बुलपिच कम्युनिटी में। एंड वन अदर थिंग, NSE और BSE का अपना एक मार्केट इंडेक्स होता है। BSE का सेंसेक्स और NSE का निफ्टी 50 मार्केट इंडेक्स है। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज और निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज कैलकुलेटेड होती हैं। अगर टॉप 50 कंपनीज में से 40 कंपनीज अच्छा कर रही हैं
तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा। जब आप सुनते हो आज मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया, 200 पॉइंट नीचे गया, इसका मतलब निफ्टी सेंसेक्स का वैल्यू बढ़ गया या घट गया। नाउ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है लगभग आपको समझ आ चुका होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप समझेंगे स्टॉक मार्केट में कौन कौन काम करता है। मार्केट में सिर्फ आप और मैं ही नहीं, बहुत टाइप के प्लेयर्स होते हैं जो अलग अलग पर्पस लेकर आते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, FIIs, DIIs, रिटेल इन्वेस्टर्स, फर्स्ट इन्वेस्टर्स। ये लोग लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे, जैसे 5 से 10 साल के लिए। उनका फोकस डिविडेंड और कंपनी ग्रोथ पर होता है। चेक इन ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टारगेट करते हैं, मिनट्स, हावर्स या डेज के अंदर वो चार्ट्स, प्राइस एक्शन और मोमेंटम पर काम करते हैं। एंड थर्ड, FIIs एंड DIIs। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बिग प्लेयर्स होते हैं जो करोड़ का कैपिटल लगाते हैं। इनके एक्शन से मार्केट डायरेक्शन चेंज होता है। फोर्थ, रिटेल इन्वेस्टर। हम सब कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल्स रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। अ सिंगल पर्सन इन स्टॉक मार्केट अ रिटेल इन्वेस्टर। हमारे कलेक्टिव डिसीजन भी इम्पैक्ट करते हैं, बट शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स में। वैसे हर कैटेगरी का अपना ऑब्जेक्टिव है, बट एक चीज कॉमन है, नॉलेज इक्वल्स पावर। जितना ज्यादा समझोगे उतना कॉन्फिडेंट होगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो में से कुछ भी समझ आया हो तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। नाउ कम टू द बेसिक मार्केट टर्मिनोलॉजीज। अब जब आप मार्केट में एंटर करोगे तो ये टर्म्स बार बार सुनोगे। इक्विटी, डेरिवेटिव्स, मार्जिन, फ्यूचर, ऑप्शन, लॉट साइज, डिलीवरी, इंट्राडे, ETC। चलिए एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। इक्विटी का मतलब ओनरशिप, कंपनी का एक हिस्सा। आप TCS का शेयर लेते हो तो आप TCS के ओनर बन गए, छोटे हिस्सेदार। अगर TCS ग्रो करता है तो आपके शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है और कभी कभी डिविडेंड भी मिलता है। एंड सेकंड, डेरिवेटिव का वैल्यू किसी और सेट पर डिपेंड करता है, जैसे निफ्टी 50 का फ्यूचर का वैल्यू निफ्टी 50 इंडेक्स से लिंक्ड है। एंड थर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि एक फिक्स्ड डेट पर एक फिक्स्ड प्राइस पर ट्रांजैक्शन होगा। ऑप्शंस में आप सिर्फ राइट लेते हो और ऑब्लिगेशन नहीं, इसलिए ऑप्शंस को सेफर लेवरेज भी कहा जाता है अगर यूज सही तरीके से करो। एंड फोर्थ एंड लास्ट, लॉट साइज। FNO कॉन्ट्रैक्ट्स लॉट में होते हैं। निफ्टी 50 के एक लॉट में 75 शेयर्स होते हैं। सो अगर एक पॉइंट का मूव आता है तो 75 का इम्पैक्ट आएगा। फिफ्थ, मार्जिन एडवांस या उधार बोल सकते हैं। आप ब्रोकर से थोड़ा बोरो बिगर पोजीशन लेते हो, जैसे किराना में माल उधार लेते हो और शाम तक पेमेंट कर देते हो। एंड सिक्स्थ, डिलीवरी BS इंट्राडे। डिलीवरी में शेयर आपकी डिमेट में आता है, कर सकते हो कितने भी दिन। इंट्राडे में आप सेम डे बाय सेल कर देते हो, ट्रेडिंग फॉर क्विक प्रॉफिट। बस ये टर्म समझो, ये फाउंडेशन है पूरे मार्केट का।